ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग, ब्लेस्ड मॉर्निंग। तो आज हमारा थर्सडे का दिन भी है, गुरुवार का दिन है। बाबा की ब्लेसिंग सभी के साथ बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे, बाबा की कृपा सभी भक्तों के ऊपर बरसती रहे। यही मेरी दिल से दुआ है कि बाबा सब के ऊपर अपना रहम नज़र वाला हाथ बनाकर रखना, कभी किसी से ना रूठना मेरे देवा, सबको अपनी छत्र छाया में रखना बाबा। आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, बाबा की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और अगर देखिए नहीं भी है ना, आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं भी चल रहा है, तो वो साई नाम लेने से ठीक हो जाता है। यकीन मानिए, जो मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है कि अगर कुछ लाइफ में मेरे ठीक नहीं चल रहा होता है तो मैं झट से, मुझे पता है कि मेरी लाइफ का क्या उपाय है, मेरा क्या, मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है। इसलिए आपको भी मालूम होना चाहिए कि सिर्फ एक नाम, साईं का साचा नाम जो है ना, वो ही आपको मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मन में सच्चा भाव होना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा से, पूरे समर्पण के साथ जब भी कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने बाबा को याद करता है, बाबा उसकी मदद सहायता ज़रूर करते हैं। तो चलिए उसी प्रेम भाव से, भक्ति भाव से अपने बाबा को आज के दिन, आज के इम्पॉर्टेंट दिन में याद करते हैं। उनकी भक्ति में डूब जाएं। इस संसार में कोई तो अपना होने वाला नहीं है, क्यों ना अपने बाबा को ही अपना बना लिया जाए। बाबा आप सबके साथ हैं, हम सबके साथ हैं। इसलिए ना गलत करना है हमें, और ना ही गलत सहना भी है। गलत सहना भी गलत है। कहते हैं ना कि गलत करने वाला इतना गुनहगार नहीं होता जितना गलत सहने वाला भी होता है। इसलिए दोनों बातें गलत है, गलत करना भी गलत है और गलत सहना भी गलत होता है। इसलिए कभी भी घबराइए मत कि आप अपनी साइड ले रहे हैं, अपना पक्ष लेते हैं, तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बाबा ने भी जुल्म सहना कभी नहीं सिखाया है। और हमारे बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है। पहले तो, सबसे पहले हमें अपने बाबा का हर पल हर क्षण शुक्राना करना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है देवा, वो आपकी बदौलत है। हमें जो कुछ भी मिला है ज़िंदगी में, वो आपके आशीर्वाद से मिला है। उतना तो हमारी औकात भी नहीं थी, हमारी हैसियत से कहीं गुना ज़्यादा हमारे बाबा ने, हमारे परमात्मा ने हमें दिया है। इसलिए अपने परमात्मा का, अपने बाबा का, अपने भगवान का हमेशा शुक्रगुजार रहिए। उन्होंने हमें ये जीवन दिया है, अनमोल ज़िंदगी दी है। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ उनकी बदौलत से ही है, और आएंगी भी उनकी कृपा से, उनकी रहमत से। तो इसलिए हमेशा शुक्रगुजार रहिए। बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता रहेगा। बेशुमार बाबा आपसे प्यार करते रहेंगे। हिम्मत मत हारना। कोई भी जिम्मेदारी है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी कठिन समय है ना, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। बस बाबा का नाम लेते रहो। हम बाबा वाले हैं, बाबा वाले कभी घबराते नहीं हैं। हर चुनौती का सामना डट कर करते हैं। एक पिता की तरह हमारी उंगली पकड़कर बाबा ने हमें चलना सिखाया है, घबराना नहीं सिखाया है। हमारी गलतियों को हमारे बाबा हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। साईं सहारा ना मिलता तो आज हम कहाँ कहाँ भटक रहे होते। बाबा ने थाम रखा है, बाबा ही संभाल के रखेंगे, और वो आगे भी थामे रखेंगे, संभाले रखेंगे आपको। हमें तो बस उनका नाम चिंतन करना है, बाबा का नाम लेते रहना है, और देखना हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। तो चलिए एक मैं कहानी लेकर आई हूँ जो कि बाबा के चमत्कार मिरेकल से बिलोंग करती है। यानी कि बाबा का एक लीला हुई थी जो कि बहुत अद्भुत है। बहुत पुराने समय की बात है, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये इंस्पायरिंग भी है और बाबा की लीला के ऊपर भी बेस्ड है। तो ज़रूर सुनिए, कहानी बहुत ही प्यारी कहानी है जो कि बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। उनके चमत्कारों की अनगिनत कहानियां हैं जो भक्तों को आश्चर्यचकित कर देती है और श्रद्धा को और भी गहरा कर देती है। यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने अपने जीवन में साईं बाबा के चमत्कार का अनुभव किया और साईं भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो गया। ये कहानी 1120 के आसपास की है। पुणे शहर में एक व्यापारी रहते थे जिनका नाम रामनाथ था। वे साईं बाबा के परम भक्त थे और प्रतिदिन उनका नाम स्मरण करते थे। उन्होंने कभी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन उनकी श्रद्धा अटूट थी।
एक दिन व्यापार में अचानक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उन्होंने कई लोगों से कर्ज लिया था और अब कर्ज चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे थे। घर की स्थिति दयनीय हो गई। लेनदारों का दबाव बढ़ने लगा, जिससे रामनाथ बहुत परेशान हो गए। रामनाथ को विश्वास था कि बाबा उन्हें इस संकट से बाहर निकालेंगे। उन्होंने घर में एक छोटी सी साईं बाबा की मूर्ति रखी थी और रोज उनके सामने प्रार्थना करते थे। एक रात जब वे अत्यधिक तनाव में थे, उन्होंने स्वप्न में साईं बाबा के दर्शन किए। बाबा ने उनसे कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का हल निकट है। बस धैर्य रखो और श्रद्धा एवं सबूरी के मार्ग पर चलते रहो। रामनाथ सुबह उठे और इस स्वप्न को एक संकेत मानकर निश्चित हो गए, लेकिन समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी। वे धैर्यपूर्वक बाबा की कृपा की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही दिनों बाद एक अनजान व्यक्ति उनके घर आया। वे बहुत साधारण वस्त्रों में था और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, रामनाथ जी, मुझे पता चला कि आपको धन की आवश्यकता है। यह लीजिए, आप इसे स्वीकार करें और जब आपकी स्थिति ठीक हो जाए तब वापस कर दीजिएगा। रामनाथ आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं और आपको कैसे पता चला कि मुझे पैसों की जरूरत है? वे व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यह मत पूछिए, बस इसे बाबा की कृपा मानिए। रामनाथ ने धन स्वीकार कर लिया और जब उन्होंने सिर झुकाकर साईं बाबा की मूर्ति के सामने आभार व्यक्त किया तो दोबारा देखा कि वो व्यक्ति वहां नहीं था। जैसे ही उन्होंने धन की थैली खोली, उसमें उतनी ही राशि थी जितनी उन्हें कर्ज चुकाने के लिए चाहिए थी। रामनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं साईं बाबा ही किसी के रूप में आए थे। उन्होंने उसी दिन सारे कर चुका दिए और व्यापार में फिर से उन्नति होने लगी। कुछ समय बाद वे शिरडी गए और बाबा के समाधि मंदिर में जाकर नतमस्तक हुए और उन्होंने साईं बाबा की मूर्ति के चरणों में सिर झुकाया और वही शब्द कानों में गूंज उठे, श्रद्धा और सबूरी ही सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों, ये घटना साबित करती है कि साईं बाबा सच्चे भक्तों की हर समस्या का समाधान जरूर करते हैं। वे किसी न किसी रूप में उनकी सहायता अवश्य करते हैं। इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बाबा की कृपा सदा हमारे साथ होती है। तो आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत थी। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर ओम साई राम ही लिख दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको कहानी कैसी लगी है। तो चलिए, आइए जिन जिन के नाम आए हुए हैं आज की प्रार्थना के लिए उनके नामों की अर्जी लगाते हैं बाबा के चरणों में, बाबा के कमल चरणों में। बाबा सबकी अर्जी स्वीकार करना, सबकी अरदास स्वीकारना, सबकी झोली खुशियों से भर देना बाबा। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है चंचल खुराना जी का। सेकेंड नेम है परवीन कुमार जी का। थर्ड नेम है स्वरूप रानी डोले जी का। फोर्थ नेम है वर्षा प्रजापति जी का। फिफ्थ नेम है मीनाक्षी महाजन जी का। सिक्स्थ नेम है स्वाति वासनिक जी का। सेवेंथ नेम है सुहाना जी का। एट्थ नेम है पूनम प्रजापति जी का। नाइन्थ नेम है जॉय खुराना जी का। 10th नेम है दीपाली जी का। 11th नेम है मीनाक्षी दुबई से। एंड 12th नेम है पूनम जायसवाल जी का। 13th नेम है राखी मित्रा जी का। 14th नेम है संजय बेहरा जी का। 15th नेम है सौरभ कुमार जी का। 16th नेम है विहान कुमार जी का। 17th नेम है रानी बेहरा जी का। तो ये थे आज के नेम जो कि प्रार्थना के लिए आए हुए हैं। जिनके नाम आज नहीं आए हैं प्रार्थना की वीडियो में, वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो में अपने नाम दे सकते हैं। तो चलिए आइए अरदास शुरू करते हैं बाबा के कमल चरणों का ध्यान लगाते हुए। सदा सदा साईं पिता मन में करूं निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखनहारी, साईं गरीब निवास,
तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साईं मेरे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए एक खूबसूरत दिन की शुरुआत अनमोल 11 वचनों के साथ। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा की अरदास से बाबा के 11 वचनों के साथ आज का ये प्रार्थना का वीडियो संपूर्ण होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाबा को याद करते रहिए, बाबा का नाम सुमरन करिए, नाम जाप करिए, क्योंकि वो ही हमें हिम्मत देता है और कुछ नहीं देगा हिम्मत। याद रखिए, नाम जाप से ही, नाम सुमरन से ही जितनी हिम्मत मिलती है उतनी कोई कहीं से भी नहीं मिल सकती। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं प्रार्थना की एक और नई वीडियो में। तब तक ओम साई राम, जय साई राम, बाबा ब्लेस अस ऑल।